हेलो गाइस, डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, कल का जो टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक एंड परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। सो गाइस, आज उसी टॉपिक पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर को ही हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और उसी को कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। किसे? एटॉमिक नंबर को किस नाम से हिंदी में जानते हैं? उसको जानते हैं परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक। जिसका सिंबल होता है वो होता है जेड। किसका? एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का। तो जो परमाणु क्रमांक है उसका सिंबल होता है जेड, कैपिटल जेड होता है। सो गाइस, एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं? तो जो एटॉमिक नंबर है वो दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या को। किसे दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि पी को दर्शाता है। प्रोटॉनों की संख्या का सिंबल क्या है? पी है। किसे दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास, जैसे ये एक परमाणु क्या है? एक परमाणु है। इसके अंदर क्या होता है उपस्थित? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो पूरा जो भार होता है परमाणु में, मतलब जो ठोस होता है वो होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और अधिकांश भाग जो होता है वो होता है खोखला। तो भार जो होगा वो कहाँ होगा? नाभिक पर होगा। तो जो नाभिक पर भार होगा तो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होगा। यानी कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को हम कहते हैं परमाणु भार, और क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसे? एटॉमिक मास को। और जिसका सिंबल होता है वो होता है ए। क्या होता है? ए। किसका? एटॉमिक मास का। जो एटॉमिक मास है वो नाभिक में जो है, नाभिक में कौन है? प्रोटॉन है और कौन है? न्यूट्रॉन है। इसके योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। जिसमें P होता है प्रोटॉन और N होता है न्यूट्रॉन, और A होता है परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, और Z होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। सो गाइस, ये फार्मूला कल डिस्कस किया था। प्रोटॉन के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, सिंबल क्या होता है, और इसके बारे में एक और बताया था। क्या बताया था? E बराबर P बराबर Z। क्या बताया था? E बराबर P बराबर Z। E जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो P होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो Z होता है वो होता है परमाणु क्रमांक। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही परमाणु क्रमांक होगा, और जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही परमाणु क्रमांक होगा, और जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही प्रोटॉनों की संख्या है। तो समझे बात समझ में आई क्या? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं और जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो आपस में तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां तक कल डिस्कस किया था। इसके आगे अब डिस्कस करते हैं। यह फार्मूला तो कल ही लिखा दिया था, और ये जो इक्वल है E बराबर P बराबर Z, इसके बारे में भी कल डिस्कस किया था। तो अब जान लेते हैं आखिर में एटॉमिक मास के बारे में और परमाणु क्रमांक के बारे में।
ये जो सो गाइज ये जो टेबल बनी है ये है एलिमेंट्स, ये है सिंबल, और ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास, और ये है इनकी स्टेट। ये टेबल अभी सिर्फ बनी है 1 to 15। कितने तक बनी है? 1 to 15। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। यहाँ कहाँ तक है? 15 तक है। इसके आगे आपको कंप्लीट करनी है 30 तक। कितने करने हैं? 30 तक, 30 तक। सो गाइज इसके बारे में जान लेते हैं आखिर एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? तो जो 1 to 20 है, यानी कि 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक मास होते हैं वो हम निकालने की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? वो क्या है? जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यदि वो सम है कितने तक? 1 to 20 तक। जो एटॉमिक नंबर है यदि वो सम है यानी कि इवन है, और यदि वो विषम है यानी कि ऑर्डर है, तो इसके लिए क्या है? यदि अगर वो सम है तो उसमें हम क्या करते हैं? जो एटॉमिक मास निकालते हैं उसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसका हम क्या कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 गुना। क्या बताया? यदि वो सम है, क्या है? सम है यानी कि इवन नंबर है। कौन इवन नंबर है? एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, ये वाले। ये अगर क्या है? सम है, तो उसमें हम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या कर देते हैं? 2 का एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 गुना कर देते हैं। और यदि वह एटॉमिक नंबर विषम है, क्या है? विषम है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई तो करते हैं, किसमें? एटॉमिक नंबर में, और उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 1 प्लस कर देते हैं। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें हम यदि एटॉमिक नंबर ऑर्डेड है यानी कि विषम है, तो क्या करते हैं? एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 का क्या कर देते हैं? एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 1। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं 1। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो इन ट्रिक से नहीं निकलते हैं। वो कौन है? एक है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, इसका याद करना पड़ेगा। एक है बेरिलियम, इसका भी हमें याद करना पड़ेगा। एक है नाइट्रोजन, इसका भी हमें याद करना पड़ेगा। एक है आर्गन। क्या है? आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। क्या होता है? 18। इसका एटॉमिक मास होता है कितना? होता है 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो सो गाइस हीलियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन यानी कि 1 से लेके 20 तक में क्या होगा? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं उनका एटॉमिक मास ऐसे ही निकलेगा, सम और विषम करके। तो ये जैसे ये हमने लिया फ्लोरीन। क्या लिया? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। तो एटॉमिक नंबर वो क्या है? 9, यानी कि विषम है। जो मतलब विषम कौन होते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। और सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए, वो होता है सम। तो 9 कहीं 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम है, मतलब ऑडेड नंबर है। तो इसके लिए हमने क्या बताया है? ये फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? 2 गुना करके एटॉमिक नंबर का, उसमें प्लस करना है 1। क्या करना है? 1। तो 2 लिखा है, 2 लिख दिया। परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, 9 लिखा। इनटू में है, 2 गुना है, 2 गुना कर दिया। प्लस है, प्लस लगाया, 1 है, 1 लिखा। 2 9 जा 18, 18 और 1 19। कितना हो गया? 19। ये क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहाँ है? ये रहा। फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर? 19 है। अब जैसे निकालते हैं हीलियम। क्या निकालते हैं? हीलियम। किसे छोड़कर? सिर्फ हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़कर। किसे छोड़कर? आर्गन छोड़कर। बाकी सभी ऐसे ही निकलेंगे। जैसे लिया इवन नंबर हमने लिया हीलियम का। हीलियम का कितना है?
2 है, कितना है 2। तो 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन नंबर, यानी कि सम होता है, क्या होता है सम। तो इसका जब हम हीलियम का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ दोगुना करना है, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम निकाल लें बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है 4 है, ये कैसा 4 है नंबर, इवन नंबर है, कैसा है सम है। तो 4 है तो सम है, तो मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का करना है, मतलब एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ये बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़कर, क्या हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़कर, जैसे ये बेरिलियम है, बेरिलियम अगर यहाँ पर कैसा है इवन नंबर है, कैसा है इवन नंबर, तो इससे ये नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, इस बिट से नहीं निकला, यही तो बताए हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन को छोड़कर। अब जैसे ले लो बोरान, बोरान कितना है 5 है, कितना है 5 है, और 5 नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, ऑडेड नंबर होता है, मतलब यानी कि विषम होता है, 5 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये क्या है ऑडेड नंबर है। तो ऑडेड नंबर में क्या है 2 का पहले मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 हो गया, 10 में 1 प्लस करो, 10 और 1 11, कितना हो गया 11। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है एटम नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6, ये है इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम है, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो इवन नंबर के लिए क्या करना, सिर्फ दोगुना करना, 2 6 जा 12। ये 7 आ गया, ये नाइट्रोजन है, मैंने बताया है हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन को छोड़कर, तो नाइट्रोजन का भी हमें याद करना पड़ेगा 14 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्या है 8 है, 8 क्या है इवन नंबर है, तो 8 2 जा 16, समझ में आया, ये ऐसे ही निकलेंगे। जैसे ये सोडियम है, सोडियम का क्या कितना है 11 है, 11 का क्या होता है 11 क्या होता है ऑडेड नंबर होता है, 2 से विभाज्य होगा नहीं होगा, तो इसका पहले दोगुना करेंगे और प्लस कर देंगे 1, तो 11 2 जा क्या होता है 22 होता है, और प्लस 1 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये इतना समझ में आया, ये हो गई है 1 से लेके 20 तक, कितनी होगी 1 से लेके 20 तक। अब आगे देखते हैं, आगे के जो तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि 30 तक। अब कहाँ से 21 से लेके 30 तक, अब 21 से लेके 30 तक कैसे तैयार करेंगे, तो वो उसके लिए भी एक ट्रिक लगाई है। क्या है ट्रिक, जैसे 21 है और 22 है और 26 है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, यदि एटॉमिक नंबर है 21 यानी कि स्कैंडियम, 21 हो, 22 हो टाइटेनियम, 26 हो, इन सभी का, इन तीनों का कैसे निकालेंगे, 2 का एटॉमिक नंबर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 3 ऐड, क्या कर देंगे 3 ऐड। ऐसे ही 23 24 25 और 27 में एटॉमिक नंबर का दोगुना करके क्या करना है प्लस के करना है 4 ऐड करना है। ऐसे ही सिर्फ 28 है जो, उसका क्या करना है दोगुना करके, क्या करना है एटॉमिक नंबर का दोगुना करके प्लस करना है कितना ऐड 2 ऐड करना है। ऐसे ही 29 और 30 क्या करना है 5 ऐड करना है दोगुना करके एटॉमिक नंबर का। तो 21 से 30 तक कैसे कंप्लीट करेंगे, 21 22 और 26, या फिर कंप्लीट करने का तरीका एक ये 21 22 में 3 का 3 ऐड करने हैं दोगुना करके, 23 22 के बाद 23 24 25 यानी कि 25 तक क्या ऐड करना है 4 ऐड करने हैं। अब 25 के बाद आ गया 26, उसमें फिर बैक जाएंगे क्या हो जाएगा 3 ऐड करना है। इसके बाद 27 के बाद क्या आएगा 28 आएगा, इसमें सिर्फ 2 ऐड करना है दोगुना करके। और आखिरी वाले में दो तत्व बचे हैं 29 और 30, उसमें क्या ऐड करना है 5 ऐड करना है दोगुना करके। तो इतना समझ में आया, यह है ट्रिक है एटॉमिक मास निकालने की।